हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसान बिल के खिलाफ बोल रहे सांसदों को बीजेपी के किसान सांसद वीरेंद्र सिंह ने चुप करा दिया। किसान को गुलाम बनाने की बात कहने वाले पर बोलते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान को गुलाम कहने वाले किसान की ताकत को नहीं पहचानते। सदन गुलाम हो सकता है, शासन गुलाम हो सकता है, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। कोई भी किसान को गुलाम नहीं बना सकता। किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह ने चर्चा करते हुए नील से लेकर दही से होते हुए उन्होंने बेड़े तक का जिक्र संसद में कर डाला कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपले पर जला गरम करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में उस तरह की दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं और जानते हैं। हम कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं, उस दही का हम मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? उस दही को क्यों विदेशी कंपनियों के हम हवाले कर देंगे? और यही सपना देखा था ग्राम स्वराज का बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने कि जब तक देश की आज़ादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आज़ाद होने के बाद देश आज़ाद नहीं होने पाएगा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कानून बनाए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। यही सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो हम लोगों के प्रेरक है, विचारों के प्रेरक। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। इस साल शताब्दी समारोह हम लोग समापन करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के महान चिंतक, जो उस राज्यसभा के 12 साल तक प्रतिनिधित्व किए थे। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय और बाजार केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन के तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाने जा रहा है, किसानों के सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है सभापति महोदय, वो बाजार के बेरहमी को दूर करने वाला कानून बनने जा रहा है। बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेगी। बाजार तो केवल सोचता है कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्रेता तो केवल सोचता है कि हमको कैसे सस्ते में मिलेंगे। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे। ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। लेकिन मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये देश ब्रिटानिया राज देखा है, ये देश मुगलिया शासन देखा है, लेकिन शासन में कभी किसानों को यह कोशिश किया कि अपने खेत में वो गेहूं बोना चाहता है तो कह दे कि नहीं, तुम मक्का बो। किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊंगा, आलू बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो वही बुआई करता है। जब अंग्रेजों ने, मुलायम सिंह जी हमारे स्वदेशी आंदोलन के साथी हैं, जब अंग्रेजों ने 3 कठिया कानून बनाया और नील के आंदोलन क्यों शुरू हुए? नील की खेती करने के लिए 3 कठिया कानून बनाया। रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि 3 कठिया कानून बनाया तो वो कहा कि 1 बीघे में 3 कट्ठा खेती नील की होगी। इसी देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश का शासन गुलाम बना सकते हो, किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूं, उसके पहले भदोही से सांसद होता था। वहीं पाली के गोदाम था, हमारे भदोही के किसानों ने उसके नील के गोदाम में आग लगा दिया। 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश को आजाद का रास्ता दिखा दिया। उसी आजादी के रास्ते को चंपारण में बापू मोहनदास गांधी ने समझा
और नील आंदोलन शुरू किया और देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो ये कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, वो किसान की ताकत को शायद एहसास नहीं करते, किसान की, हिंदुस्तान के किसान को ताकत को जानते नहीं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चना पैदा होते हैं, नर्मदा के मैदान पर चना पैदा होते हैं, जौ पैदा होते हैं। सभापति महोदय, मैं बलिया का सांसद हूँ। वहाँ एक ऐसा झील है सुरहा ताल, जिसको कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा झील है। वहाँ एक इस तरह का धान पैदा होता है बोरो, कि वहाँ परीक्षण हुआ है, लोग कहते हैं कि ये शुगर को नष्ट कर देता है, ब्लड प्रेशर को नष्ट कर देता है उसका धान। अब बताइए, जब उसकी ब्रांडिंग होगी, रामदेव ने अपने स्वदेशी वस्तुओं का ब्रांड करके ही ना इस दुनिया में आज से चर्चा के विषय, बहस के विषय बने हैं। हमारे उत्पादन का जब उसमें प्लीज कंक्लूड। अभी समाप्त करते हैं। या प्लीज कंक्लूड। कॉल लेने दीजिए कि अपने से सब कर देंगे। अब हम कहने जा रहे हैं तो आप समाप्त करिए। सभापति महोदय, उसका अगर ब्रांडिंग कर दिया, मार्केटिंग कर दिया जाए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की व्यवस्था की गई है सरकार की। किसान रेल बनाए हैं, किसान रेल से एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, यही देश को समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाएगी और यही आत्मनिर्भर भारत बनने का आधार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री विजन।